मैंने रब से कभी कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में हर चीज बिन मांगे ही मिली मुझे। पहली बार कुछ मांगा तुम्हें। मैं खुद को बदल दूंगा। हर बुरी बात, हर बुरी आदत, सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। आप मेरे मोहसिन की हैसियत से हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे। आप मुझे अपनी मोहब्बत के हिसाब से आजाद कर दें। उजाला, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत को तुम तब तक नहीं समझोगी जब तक तुम अरमान के रिश्ते से आजाद ना हो जाओ। तुम अपनी इस मोहब्बत को गुनाह समझकर अपने दिल में छुपा के रखो। मैं तुमसे बहुत मुकद्दस मोहब्बत करता हूं। ऐसी मोहब्बत कि तुम्हें छूने की नहीं, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। उजाला, हम शादी कर लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करूंगा। तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारे हर दुख का साथी बन के रहूंगा। मैं तुमसे ना ही कोई वादा कर, ना ही कसम खा, लेकिन जो भी कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जाला बीबी। कैसी हो नगीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं बीबी? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे चचा और चाची बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। बीबी, ये तो सब आपकी नेकियों का सिला है जो आप दूसरों के साथ अच्छा करती हैं ना। नगीना, मैं सोच रही हूँ आखिर कब तक मैं यहाँ रहूँगी? जाला बीबी, आप वहाँ महफूज हैं। यहाँ पर अभी तक आपको पुलिस ढूंढ रही है। चलिए, सही, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही हो? वो मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? वो चाचा से बात कर रही थी।
इतना घबराई हुई क्यों? सब मुझे आपसे डर लगता है। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। आपकी नाराजगी वजह है अरमान साहब, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आपके बेटे का पता लगा लेंगे। सच्चू साहब, आप लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप लोग कुछ कर रहे होते ना तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। आप लोग कुछ नहीं समझ रहे। You know what? आप लोग इस केस में जहां पहले खड़े थे ना, आज भी आप वहीं खड़े। ऐसा नहीं है अरमान साहब, हमने अपनी पूरी कार्रवाई की है और हर इलाके में हर जगह पर हमारे सादा लिबास पे लोग मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत जल्द बच्चे को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में ही नहीं आती कि इस घर से बच्चा गायब हो जाता है और घर में किसी को पता ही नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि इस काम में आपके घर का कोई मुलाजिम ही शरीक है। सॉरी सर, गलती हो गई, मैं दूसरी चाय लाती हूँ। आपको अपने किसी मुलाजिम पर शक? नहीं। मुझे तो लगता है कि इस काम में आपके घर का कोई मुलाजिम ही शरीक है। बतूल, जी साहब जी। नगीना को बुलाओ। जी सर, आपने बुलाया? आफान कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आफान कहाँ? नगीना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है आफान?
अरमान। अम्मा, आप नहीं बोलेंगे बीच में। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा, सारी दुनिया देखेगी। कहाँ है आफात? मुझे नहीं पता। अरमान, लीव हर अलोन। नगीना, तुम जाओ जाओ। ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हें क्या लगता है नगीना के साथ मिलके उजाला ने अफान को छुपाया? हाँ? अम्मा, आपको नहीं पता, इस सब में नगीना का हाथ है। मेक अप योर माइंड। कभी तुम कहते हो हमजा का हाथ है, कभी तुम कह रहे हो नगीना का हाथ है। क्या हो गया है तुम्हें? यू नो व्हाट, कल जब एसएचओ यहां पर आया था और नगीना उसके सामने आई थी तो उसके हाथ से ट्रे गिर गई थी। ट्रस्ट मी मां, आई एम 100% श्योर कि इसमें इसका हाथ है। अम्मा, इसकी घबराहट बिला वजह नहीं हो सकती। जब से तुमने इसको मारा है ना, तो नगीना क्या हर नौकर तुम्हारे सामने आने से घबराता है। तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ गया कि तुम्हें खुद नहीं समझ आता कि किससे क्या बात करनी है। बैठो। आई एम वार्निंग यू, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे मजीद हमें शर्मिंदगी हो। समझ रहे हो मेरी बात? अरमान, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? इतनी रात हो रही है, चलो सोना नहीं है क्या? जिसका चैन और सुकून गारत हो जाए उसे क्या नींद आएगी? तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया? तो किस पे गुस्सा करूंगा? और अगर जरा सा ख्याल रख लेती ना तुम अफान का, तो आज ये नौबत ना आती। तुम जानती हो सोबिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ख्वारी उठाना पड़ी। उजाला पता नहीं कहां चलेगी वो, जमीन निकल गई या आसमान, सब तुम्हारी वजह से। अरमान, उजाला भी मिल जाएगी और आफान भी वापस आ जाएगा। जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जिसको
क्या हुआ उजाला बीबी, इसका बुखार उतरा? नहीं, मुझे लगता है इसका बुखार और बढ़ गया है। देखिए इसका माथा कितना गर्म हो रहा है। आज तो ये पूरा दिन खेला भी नहीं है। बीबी आप परेशान मत हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब बुखार होता है तो सुस्त हो जाते हैं, बुखार उतरेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा, खेलने भी लगेगा। ये वहीद कहाँ रह गया? दवा लेने गया है, पता नहीं बनाने गया है। कहाँ रह गया ये? यहाँ कोई पास में हॉस्पिटल या क्लिनिक है? मुझे लगता है अफान को डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अस्पताल तो इस वक्त बंद हो गया होगा। हाँ क्लिनिक है, मगर 1 महीने से डॉक्टर छुट्टियों पे गए हुए हैं, पूरा महीना हो गया। क्या हो गया? तुम किधर रह गए थे? इतनी देर में आए हो? अरे बाबा, बड़े रोड के मेडिकल स्टोर से लाया हूँ, यहाँ तो सब बंद पड़ा है। अच्छा अच्छा। बीबी बीबी आप ये शरबत जो है ना बच्चे को पिलाओ। अल्लाह साईं ने चाहा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठहरो, मैं चम्मच लेकर आती हूँ। बीबी आप परेशान ना हो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ये बच्चा नहीं, तुम्हारे लिए मुसीबत बन चुका है। जब से ये तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हारे चेहरे पर मैंने एक पल भी सुकून नहीं देखा। पहले उस उजाला ने तुम्हारी जिंदगी को अजेरन बना के रखा हुआ था, और अब उसके बच्चे ने। अच्छा ही हुआ कि उजाला उसे ले गई। मैं तो कहती हूँ कि वो बच्चा अब दोबारा मिले ही ना तुम्हें। मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता नहीं है अफान का मिलना कितना जरूरी है? अरमान और आंटी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं उसको, और आप मुझे यहाँ बैठ के बद्दुआएं दे रही। तो और क्या करूं? तुम सब लोगों की तरह पागल हो जाऊं? वो उजाला की औलाद थी, वो उसे ले गई। एक ना एक दिन तो उसे उसी के पास जाना था ना। देखो सूफी, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। तुम अफान के लिए जितना मर्जी कुछ कर लो, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। वो उजाला का बेटा है, उसकी रगों में उजाला का खून है। एक ना एक दिन अफान ने तुमको छोड़ के उसके पास जाना ही था। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। अफान सिर्फ उजाला का बेटा नहीं है, अरमान का भी है, इस घर का वारिस है। और ये क्यों भूल जाती हैं आप कि अफान की वजह से ही आपकी बेटी का घर बसा हुआ है? वरना आंटी अब तक अरमान की तीसरी शादी करवा चुकी होती। सुनो, अरमान कुछ नहीं कर सकता जब तक सबिया बेगम कुछ ना चाहे। जानती हूँ मैं ये बात, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उन्हीं के कहने पर उसने उजाला से शादी की थी, उन्हीं की बात सुनता है, उन्हीं के कहने पर चलता है। मुझे सब पता है। आप बस दुआ करें कि अफान मिल जाए। अब बीबी आप यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। बैठो बैठो। अब ये बच्चा, अब बीबी डॉक्टर तो आया नहीं है, ये यहाँ कंपाउंडर है, आप अफान बाबा को इसी को चेक करा लो। डॉक्टर क्यों नहीं आए? देखिए बीबी, डॉक्टर के ना आने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं वो आते नहीं है, उनका मूड होता है तो आ भी सकते हैं। एक काम करें, आप बच्चे को अंदर लेके आए। वैसे इसे हुआ क्या है? इसको 2 दिन से बहुत तेज बुखार है, उतर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। देखिए, मैंने पहले कभी इतने छोटे बच्चे को चेक नहीं किया है। मेरा ख्याल है इसे ठंड लग गई है। क्या मतलब है आपका ख्याल है? आपके ख्याल पर तो मैं अपने बच्चे को दवाएं नहीं दे सकती ना। ये कौन सा तरीका है? कैसा हॉस्पिटल है ये?
आप डॉक्टर साहब को बुलाएं। आप कहाँ से आएंगे? आपको इससे क्या, आप डॉक्टर साहब को बुलाएं। मुझे तो आप किसी शहर की लगती हैं। देखिए बीबी, शहर में ऐसा होता होगा, यहाँ नहीं होता है। मेरा मशवरा माने तो आप अपने बच्चे को शहर के किसी अस्पताल में ले जाएं। यहाँ का तो यही तरीका है। अरे मैंने तो आपको फिर भी बता दिया, मैं कंपाउंडर हूँ। मेरी जगह कोई होता ना तो डॉक्टर बन के आपके बच्चे को दवाई भी दे देता और बताता भी नहीं आपको। यहाँ मुनाफिकों की कमी नहीं है बीबी। ठीक कह रहे हैं आप। हमारी मुनाफकत ही तो हमारे मुल्क की खुशहाली को खा गई। बस अपने थोड़े से मफाद के लिए हम दूसरे की जिंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलें चाचा। मैं अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें मिलने वाली है। हमारी औलाद की खुशखबरी ने हमारी जिंदगी मुकम्मल कर ली है। आप मेरे मोहसिन की हैसियत से हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे। लेकिन आप मेरी जिंदगी नहीं बन सकते। अरमान ही मेरी पहली मोहब्बत है और आखिरी भी। उजाला बीबी, मुन्ने का बुखार कम हुआ? नहीं चाची, इसका तो बुखार भी नहीं कम हुआ और लग रहा है कि सुबह से ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है इसकी। दूध भी नहीं पी रहा सुबह से। चाची मुझे एक कॉल करनी है। तेरा चाचा आएगा ना अभी, उससे मोबाइल लेके दे दूंगी, तू बात कर ले। नहीं, मैं आप लोगों के मोबाइल से फोन नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। यहाँ कोई पीसीओ नहीं है क्या? क्या सीपीयू? एक दुकान होती है जहाँ फोन करने की सहूलत होती है। हाँ, यहाँ करीब में है? नहीं, कहीं दूर किसी और इलाके में नहीं है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तेरा चाचा आएगा ना, उसके साथ चली जाना। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, वहाँ जाके बात कर ले। जज़ाकल्लाह। बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना ला दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ना ना। आप क्यों आ जाते हैं यहाँ रोजाना? मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ कि हमें कुछ नहीं मालूम कि उजाला कहाँ है। झूठ। मैं मान ही नहीं सकता कि आप कुछ नहीं जानते। आप सब जानते हैं। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उजाला कहाँ है। मैंने कहा ना आपसे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपकी तरह झूठी कस्में नहीं खाते। चुप रहो ना। आपको जो भी बात करनी है, जो कुछ भी पूछना है, मुझसे पूछो। आप तो डरेगी। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आप जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं पता। खामोश। चुप।
बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लें, जब तक मुझे उजाला का पता नहीं चलेगा मैं इसी तरह अजाब बनकर आपकी जिंदगी में नाजिल होता रहूंगा। फोन उठाओ। मैंने कहा फोन उठाओ। रॉन्ग नंबर। बात करें। मैंने कहा बात करें। स्पीकर पे डालो। हेलो अम्मी। हेलो हेलो उजाला बेटा। अम्मी आप ठीक तो है ना? मुझे आप सबकी बहुत फिक्र हो रही है। हम लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ अम्मी। अम्मी आप मेरे लिए परेशान मत होइएगा, मैं खैरियत से हूँ। आफान मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम है बेटा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, आराम से रहो। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इससे पूछें कि कहाँ है। क्या हुआ अम्मी, अनम क्यों चीखी? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। उजाला बेटा, कहाँ 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 हो तुम? उजाला, हेलो हेलो उजाला, उजाला। जी एसएचओ साहब, ये एक नंबर लिखिएगा। गाड़ी निकालो।
बाहर आओ। ये क्या तरीका मेरी गाड़ी रोकने का? मेरे रास्ते से हट। कहाँ है उजाला? तेरे इन फजूल सवालों में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तू उजाला में बहुत इंटरेस्टेड है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने दोस्त की बीवी को भी तूने नहीं छोड़ा। लेकिन मैं तुझसे सिर्फ अफान का पूछने आया हूं। अफान का पता बता दे मुझे। तेरी फजूल की बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। बेहतर होगा कि तू अभी यहाँ से निकल, हट मेरे रास्ते से। हमजा, तू जानता है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी चीज का लिहाज है तो सिर्फ अपनी दोस्ती का। बेहतर होगा कि तू भी इस चीज की शर्म खा और मुझे अफान का पता बता दे। दोस्ती? किस दोस्ती की बात कह रहे हो? हाँ, तेरी मेरी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तूने उजाला पर और मुझ पर इल्जाम लगाया। दोस्ती में एक दूसरे का गला काटा नहीं जाता, एक दूसरे को गले से लगाया जाता है। देख हमजा, जो कुछ हुआ उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू मुझे मेरे बच्चे का बता देगा तो मैं तेरा और उजाला का पीछा कभी नहीं करूंगा। पर खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे का बता दे। मुझे नहीं पता कि उजाला का है, मुझे नहीं पता कि आफान का है। अब मेरी जान छोड़ और निकल यहां से। झूठ बोल रहा है तू। तू सब जानता है कि अफान और उजाला कहां है। हमजा, शराफत से बता दे मुझे कि अफान कहां है। तुझे क्या लगता है तेरी इन ऊंची हरकतों से मैं डर जाऊंगा? इनका आरोप जाकर उन पर जमा जिनके मुंह से निवाला छीनता है। इनका आरोप उन पर जमा जिन्हें तू अपनी जागीर समझता है। तू अच्छी तरह जानता है मैं तुझसे तो क्या, तेरी किसी घटिया हरकत से डरने वाला नहीं। और हां, अगर आइंदा तू इस तरह मेरे रास्ते में आया ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा दोस्त था। पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। मुझे हर हाल में आफान चाहिए। कुछ पता चला? मैं तुमसे बात कर रही हूं। उजाला का कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके पीछे हमजा का हाथ है। अगर हमजा का हाथ ना होता तो वो इतने दिन छुप कर नहीं रह सकती। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? माँ, ये बात आप बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। जरूर हमजा उसके साथ है, वरना उसके घर वालों के पास है ही क्या। मैं तो कहता हूं उसको पुलिस वालों के हवाले करें। 2 जूते लगाएंगे ना तो सब कुछ पक देगा। नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। हमजा से कुछ भी उगलवाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो, और हमजा पे हाथ डालना भी आसान नहीं है।
मां मेरा बस चले ना तो मैं इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लूं। बेटा किस किस को मारोगे? तुम्हारे इस गुस्से की वजह से तुमने अपना बेटा खोया है। अब तो हम्मुल से काम लो। मेरा बच्चा इतने अरसे से गायब है और आप मुझे कहती हैं कि मैं सब्र से काम लूं? तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमजा से सख्ती करोगे वो सब कुछ तुम्हें बता देगा? नहीं, उसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। भूल है आपकी, हमजा आपको कुछ नहीं बताएगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि हमजा इज बिहाइंड दिस? हाँ मां, आई एम 100% श्योर कि इस सब के पीछे हमजा है। ठीक है, तो फिर तुम अपने कुछ आदमी उसके घर के बाहर लगा दो ताकि वो हमजा की एक एक हरकत पर नजर रखे। मुझे यकीन है कि यही एक तरीका हमारे पास रह गया है जिससे शायद हमें उजाला के बारे में कुछ पता चल जाए।